चीन में गुपचुप बात, भारत के उड़े होश। कांग्रेस में अकल ठिकाने लगाई, मोदी सरकार घबराई। शशि थरूर के एक अलर्ट से बीजेपी में बजा सायरन। नमस्कार, मैं शबनम। भारत और मालदीव के विवाद के बीच चीन ने फिर से मौके पर चौंका मारने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इस मौके को लपककर मोदी सरकार को अलर्ट कर दिया है। शशि थरूर ने ऐसे सवाल दाग दिए, मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी दंग रह गए। भारत मालदीव विवाद के बीच जैसे ही चालाक चीन की एंट्री ने सबकी टेंशन बढ़ाई, वैसे ही कांग्रेस आगे आई और ऐसे सवाल दाग दिए कि मोदी सरकार भी सन्न रह गई। सवाल ऐसा था कि मोदी के मंत्री भी सोचने को मजबूर हो गए। शशि थरूर ने पूछा कि मालदीव और चीन की नजदीकियों से क्या भारत को कोई खतरा है। इसी सवाल ने सर्द मौसम को गर्म बना दिया। तो शशि थरूर के सवालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। आगे उन्होंने मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाते हुए कह दिया, सरकार को मालदीव की चीन से नजदीकियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और सरकार को इससे होने वाले खतरे के बारे में अवगत होना चाहिए। शशि थरूर का ये बयान तब आया है जब मालदीव ने चीन का साथ मिलते ही अकड़ दिखाई, धमकियां दे डाली और मोदी सरकार सिर्फ तमाशा देखती रह गई। यही वजह है कि कांग्रेसियों ने आगे आकर मोदी सरकार की आंख खोलने की कोशिश की है। इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, चलिए ये भी बता ही देते हैं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी को घेरना शुरू किया। विवाद बढ़ा तो मालदीव ने अपने मंत्रियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारत के नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने मालदीव को आंख दिखाई, लेकिन ऐसे में मौका देख मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन निकल पड़े और जब चीन से लौटे तो तेवर ही बदल गए। आते ही भारत को धमकियां देना शुरू कर दिया। कहते नजर आए, हम छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। किसी भी देश को किसी अन्य देश के घरेलू मामलों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। देखा, जो देश अभी तक घुटने टेक रहा था, जिस देश के नेता माफी मांगने मैदान में कूद पड़े थे, चीन ने जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, सुर ही बदल गए। तो साफ दिख रहा है, मोइजू अपनी नहीं चीन की भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसे में भारत को भी ठीक से उसकी औकात दिखाना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ी तो दूर तलक जाएगी और बर्बादी ही हाथ आएगी। ये बात तो सब जानते हैं कि चीन भारत के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे रहता है। यहाँ भी मालदीव के जरिए चीन ने मौके पर चौका मारने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के मसले में घुसकर भारत को निशाना बनाया। आखिर में तस्वीर भी ऐसी देखने को मिली जिससे हर कोई दंग रह गया। चीन ने हाथ क्या मिलाया, मालदीव के तेवर ही अलग हो गए। इन्हीं तेवर पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को अलर्ट जारी कर दिया। शशि थरूर आगे आए और सरकार को चेतावनी दे डाली। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन हमारे सभी पड़ोसी देशों में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में खतरों के बारे में केंद्र सरकार को पता होना चाहिए। बार बार ये बात उठी, हर बार चीन की चालाकी पकड़ी गई, लेकिन मोदी जी में इग्नोर करने की कला है। तभी तो मालदीव के इतने हौसले बुलंद हो गए और चीन ने मौका लूट लिया। चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसे मालदीव की जरूरत है। मालदीव में नई सरकार बनी है तो चीन की कोशिशों को और बल मिल गया, क्योंकि मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के समर्थक हैं। तो भारत के मालदीव से ताजा विवाद की वजह से चीन को मौका मिला, तुरंत मोइजू को अपने पास बुला लिया और समझौते की झड़ी लगा दी। लेकिन ये बात मोदी सरकार को अभी समझ नहीं आई कि चीन जाल नहीं, माया जाल बिछा रहा है। भारत फंस गया तो तबाही से कोई रोक नहीं पाएगा। यही वजह है कि शशि थरूर ने मोदी सरकार को जगाने का काम किया है। जब भी भारत का किसी देश से विवाद बढ़ता है, चीन उसके अंदर जाकर घुस जाता है। अब सवाल यही है कि आखिर मालदीव और चीन की नजदीकियों से भारत को क्या खतरा है, क्यों कांग्रेस अलर्ट जारी कर रही है और पीएम मोदी सिर्फ कान बंद कर बैठे हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।